मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव देवपुरा के बाहर एक बहुत पुराना तालाब था। तालाब के किनारे एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। दिन में वहां बच्चे खेलते थे, लेकिन जैसे ही शाम होती पूरा इलाका सुनसान हो जाता। गांव वालों का कहना था कि रात होते ही बरगद के पेड़ से किसी बूढ़े आदमी की आवाज आती है, जो राह चलते लोगों को अपने पास बुलाती है। कई लोग उस आवाज को सुन चुके थे, मगर आज तक किसी ने ये नहीं जाना कि वो आवाज किसकी थी। इसी डर की वजह से वर्षों से कोई भी सूर्य ढलने के बाद उस तालाब की तरफ नहीं जाता था। किशन, कल शाम मैं बैलों को ढूंढते ढूंढते तालाब के पास पहुंच गया था। फिर कुछ हुआ क्या? बरगद के ऊपर से किसी ने मेरा नाम लेकर आवाज दी, रघुवीर, इधर आओ। मैं पीछे देखता रह गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने कहा था ना, वहां मत जाया कर। उस जगह में कुछ ना कुछ रहस्य जरूर है। दोनों जल्दी जल्दी खेत छोड़कर गांव लौट गए। घर जाते वक्त वो लोग सिर्फ उसी बात के बारे में फुसफुसाते हुए जा रहे थे। उनके मन में अलग ही प्रकार का डर था। गांव वालों ने अफवाह फैला रखी थी कि उस पेड़ पर किसी भूत का साया है। रात में कोई वहां नहीं जाता है। उनकी बातें पास से गुजर रहे एक युवक ने भी सुन ली। उस युवक का नाम था अर्जुन। अर्जुन पूरे गांव में अपनी समझदारी और निडर स्वभाव के लिए जाना जाता था। उसे डरावनी कहानियों पर जल्दी विश्वास नहीं होता था। अगर सच में कोई आवाज आती है तो उसके पीछे कोई वजह भी होगी। बिना सच जाने पूरा गांव कब तक डरता रहेगा? तभी अर्जुन की बहन गौरी वहां आ जाती है। भैया, कहीं आप भी उस तालाब पर जाने का सोच तो नहीं रहे? अभी नहीं, लेकिन एक दिन जरूर जाऊंगा। मत जाना भैया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। डर से बड़ा कोई रहस्य नहीं होता गौरी। रात बीत गई। अगली सुबह गांव में हलचल मच गई। लोग तालाब की तरफ भागते दिखाई दिए। अर्जुन और गौरी भी दौड़कर वहां पहुंचे। तालाब के किनारे एक पुरानी लकड़ी की नाव आधी टूटी हुई पड़ी थी। उसके पास मिट्टी पर किसी के पैरों के निशान बने थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि वे निशान पानी की तरफ तो जा रहे थे, वापस लौटकर नहीं आए थे। गांव वाले आपस में डर कर बातें करने लगे। फिर किसी को बरगद ने अपने पास बुला लिया। मैं सच पता करके रहूंगा। मैं वादा करता हूं, बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाऊंगा। उसी समय बरगद के सबसे ऊंचे हिस्से से एक सूखी डाल अपने आप टूटकर नीचे गिरी। उस डाल के अंदर से एक पुराना पीतल का सिक्का लुढ़कता हुआ सीधे अर्जुन के पैरों के पास आकर रुक गया। अर्जुन ने झुककर सिक्का उठाया। तभी दूर बरगद के पीछे किसी की परछाई एक पल के लिए दिखाई दी और अगले ही क्षण गायब हो गई। उसने दोबारा बरगद की तरफ देखा, लेकिन वहां अब कोई नहीं था। हवा बिल्कुल शांत थी, फिर भी बरगद की सबसे ऊपरी डालियां अपने आप हिल रही थीं। भैया, चलो यहाँ से, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। बस एक बार देख लेता हूँ, शायद कोई इंसान हो। अर्जुन बरगद की तरफ बढ़ा। पेड़ के पीछे पहुंचते ही उसे सूखे पत्तों पर किसी के भागने की आवाज सुनाई दी। कौन है? सामने आओ। कोई जवाब नहीं आया। अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहां मिट्टी में बैलगाड़ी के पहियों के निशान बने हुए थे। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। तालाब के पास बैलगाड़ी? यहाँ कौन आता होगा? मतलब कोई इस डर का फायदा उठा रहा है।